बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें। तो व्यूवर्स, वेलकम इन कुकिंग स्काई जोन। तो आज मैं आपको बनाने सिखा रही हूँ ब्रेड। घर पे बहुत ही आसानी के साथ आज हम बनाने लगे हैं ब्रेड। तो इसके लिए जो है वो जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है मुझे, उसमें सबसे पहले जो 1 कप मैदा जाएगा। और व्यूवर्स, सबसे पहले हम बाउल में डालेंगे 1 कप मैदा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आपने ज़्यादा बनानी है तो 2 कप आप यूज़ करें। और मेरे पास है ये नीम गरम दूध। इसमें 1 टेबल स्पून में डालूंगी ईस्ट। ईस्ट वीवर जो है वो चीज़ों को फुलाने के लिए, यानी कि डो जो है वो आपकी इससे फूलती है, उसके लिए यूज़ होती है। तो दूध, नीम गरम दूध के अंदर जो है हमने 1 चम्मच ईस्ट जो है वो मिक्स करके थोड़ी देर के लिए रख देनी है। और फिर इसके बाद जो है ये मैदे में हम इसको ऐड करेंगे। इससे हमारी जो ब्रेड है वो बड़ी मिल्की मिल्की सी बनेगी। और अब इसमें मैं मैदे के अंदर शामिल करूंगी 1 टेबल स्पून शुगर। 1/2 टेबल स्पून जाएगी इसमें सॉल्ट। और अब इसको जो है मैं पानी से इसको बिस्मिल्लाहिर्रहमान में अच्छी तरह से मिक्स करूंगी। अच्छी तरह से इसको मिक्स करके और इसको 2 से 3 मिनट के बाद जो है हम जिस दूध के अंदर ईस्ट को मैंने मिक्स किया था, ये 2 या 3 मिनट के बाद अच्छी तरह से फूल जाएगी। और इसके साथ ही जो है मैं इस मैदे को गूंदूंगी। तो 2-3 मिनट के बाद देखते हैं इसको अच्छी तरह से ये रेज हो जाएगी। जी भी बस, तो 2 से 3 मिनट के बाद जो है वो ईस्ट इसमें दूध में अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी है। तो अब हम इसी दूध के साथ इस जो मैदे को अच्छी तरह इसको गूंदेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे जो है वो आपकी डो बहुत ही नरम बनेगी और बहुत ही जो है वो अच्छा सा आपका ब्रेड के लिए मटेरियल जो है वो रेडी हो जाएगा। विवर्स, आप बहुत ही आसानी के साथ जो है वो घर में इस ब्रेड को जो है वो बना सकते हैं। इस तरह से हमने इसको गूंद लिया है अच्छी तरह से। इसी तरह से इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। जी भी बस, तो मैंने इसको जो है वो अच्छी तरह से इसमें ईस्ट और चीनी वगैरह शुगर वगैरह को मैदे में मिक्स कर लिया है। आपने इसको ज़्यादा गूंदना नहीं है, इस तरह ठीक सा इसको आपने शेप देनी है। अब इसमें ऐड करूंगी मैं 1.5 टेबल स्पून घी या ऑयल, आप यूज़ कर सकते हैं, दोनों चीज़ें। अब इसको अच्छी तरह इसके अंदर मिक्स करेंगे घी को। जी व्यूअर्स, तो आज बनने जा रही है बहुत ही सॉफ्ट सी मिल्की ब्रेड। आप इसको स्किप किए बगैर देखिएगा। अच्छी तरह से घी मिक्स करने के बाद इसको मैं जी भी बस, तो घी अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है और इसको मैं शिफ्ट कर दूंगी इसी बड़े बाउल में इस तरह से, क्योंकि हमारी डो जो है अभी अच्छी तरह से फूलेगी। और इसको जो है तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए इसी जो किचन टेम्परेचर पे मैं अच्छी तरह से इसको ढाँप के रख दूंगी ताकि एयर टाइट हो जाए। और मिलते हैं 20 मिनट के बाद, ताकि हमारी डो जो है वो अच्छी सी रेडी हो जाए। नेक्स्ट स्टेप में फिर बताऊंगी कि किस तरह हम इसको रेडी करेंगे। जी व्यूअर्स, तो वेलकम बैक आफ्टर 20 मिनट्स। हमारी डो जो है वो अच्छी तरह से फूल चुकी है। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत अच्छी सी डो रेडी हो चुकी है। इसकी अब थोड़ी सी सेटिंग करके और इसमें से जो है वो मैं थोड़ा सा खुश्क आटा लूँगी और मैदा लूँगी, सॉरी। और इसको यहाँ पे रख के अब इसको हम अच्छी सी इसकी सेटिंग करेंगे इस तरह से। ये देखिए माशाल्लाह से ब्रेड के लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त सा इसका जो है वो बैटर रेडी हो चुका है इस तरह से। जी, अब हम इसका पेड़ा बनाएंगे और इसको हम बेल लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह से हमने इसको बेलना है।
जी व्यूअर्स, तो मेरे पास है ये सांचा और इसको जो है वो अच्छी तरह से घी या ऑयल से ग्रीस करना है। चारों साइड से अच्छी तरह से मैंने इसको यूं ग्रीस कर लिया। और व्यूअर्स, इस सांचे के अकॉर्डिंग जो है मैंने इसकी लंबाई रखी है इस तरह से बिल्कुल आपने जो है बराबर करनी है, कहीं से पतली और मोटी नहीं रखनी। अब हम इसको जो है इस तरह से फोल्ड करेंगे, इस तरह से। जी व्यूअर्स, तो इस तरह से हम फोल्ड करके अच्छी तरह से इसकी इस तरह से आपने इसकी सेटिंग करनी है। और इसको बाउल, ये जो इसका सांचा है, इसके अंदर इस तरह से रख देना है। जी व्यूअर्स, तो इसको मैंने इस तरह से रख दिया और अब इसको इसके अंदर ही रखकर मज़ीद जो है वो 20 मिनट्स के लिए इसी में जो है वो किचन टेम्परेचर पे मज़ीद इसको ढाँप दूंगी। और इसके बाद जो है ये फूल जाएगा अच्छी तरह और फिर हम इसको जो है वो रेडी होने के लिए रखेंगे। जी व्यूअर्स, तो इस तरह से प्लास्टिक शीट से इसको मैंने फिर ढाँप दूंगी और आफ्टर 20 मिनट्स जो है इसको हम दोबारा देखेंगे। जी व्यूअर्स, तो वेलकम बैक। आइए देखते हैं इसके अंदर हमारी डो जो है, ये देखिए माशाल्लाह से बहुत अच्छी सी मज़ीद जो है वो रेज हो चुकी है। तो व्यूअर्स, अब मैंने जो है वो चूल्हे पे ताबिया चढ़ा दिया और उसको मैंने जो है वो गर्म कर लिया है अच्छी तरह से। और उसके अंदर जो है वो स्टैंड के ऊपर मैं इसको रखूंगी। जी व्यूअर्स, तो मैंने तांबिया के अंदर जो है वो नमक और स्टैंड को रख दिया और इसको प्री हीट कर लिया है अच्छी तरह से। और अब इसके अंदर जो है इस तरह से इसको मैंने रख दिया और अब इसको जो है वो अच्छी तरह से हम कवर कर देंगे इस तरह से। और जो एग्जैक्ट 20 से 25 मिनट्स के बाद जो है हमारी ब्रेड रेडी हो चुकी होगी। और आंच आपने बिल्कुल जो है वो इसमें दरमियानी, ना बहुत जो है वो हल्की रखनी है ना ज़्यादा तेज़ रखनी है, दरमियानी आंच पे इसको पकाना है। तो 20 मिनट के बाद देखते हैं। जी भी बस, तो इस पे आंच आपने बिल्कुल इतनी रखनी है। जी भी बस, तो 40 मिनट के बाद जो है हमारी ब्रेड बहुत अच्छी सी ये देखिए रेडी हो चुकी है माशाल्लाह से, बहुत सॉफ्ट बनी है। अब इसको इसमें से हम निकालेंगे। जी भी बस, तो ये देखिए माशाल्लाह से बहुत अच्छी सी रेडी हो चुकी है। और अब हम इसके पीस करेंगे। जी व्यूअर्स, तो इस तरह से हम इसकी कटिंग करते जाएंगे। माशाल्लाह से ये बहुत ही ज़बरदस्त सी सॉफ्ट सी हमारी रेडी हो चुकी है। ये देखिए इस तरह से आप इसको कटिंग करते जाएं आराम से। जी व्यूअर्स, ये देखें माशाल्लाह से ये बहुत ही सॉफ्ट सी हमारी ब्रेड जो है वो रेडी हो चुकी है। जी व्यूअर्स, तो हमारी ब्रेड बहुत ही अच्छी सी और सॉफ्ट सी रेडी हो चुकी है। मेरी आज की रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और नेक्स्ट रेसिपी तक मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।